जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। तो दोस्तों, जो भी काम हम करते हैं, किसी भी टाइप का काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इंसान ये देखता है कि भी सुख कहाँ मिलेगा। सुख के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद मान लो पैसा अर्जित कर लिया, आदमी सोचेगा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा, मैं आराम करूंगा। पैसा आने के बाद यानी धन आने के बाद इंसान अगर सोचे मैं आराम कर लूँगा, तो ये मिथ्य है, गलत है, हो नहीं सकता। क्योंकि मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि जब 1000 रुपये की कीमत बहुत होती थी, उस टाइम मैंने लाखों रुपए 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए कमाए, लेकिन क्या कि आराम नहीं मिला। कारण क्या था? और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि 2500-3000 वर्करों की पेमेंट, केमिकल वाले की पेमेंट, उसकी पेमेंट, इसकी पेमेंट, दुनिया भर का जो बवंडर था ये फैला हुआ था। यानी एक जाल में फंस जाता है इंसान। घर के सामने से निकल जाते थे, महीनों महीने हो जाते थे घर आए हुए। सबसे पहले लेबर की पेमेंट, क्योंकि मजदूर की मजदूरी टाइम से मिलनी चाहिए। उसके बाद में जो बचा वो घर पे आता था और 2-4 घंटे घर पे रुकता था। उसके बाद 24 घंटे काम काम काम। और मैं कभी ये नहीं हुआ मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं 24 घंटे लगा रहता है। प्रेस कभी प्रेस ऐसे नहीं, ऐसे कर ले मुन्ने, वॉशिंग ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। सब कुछ वहाँ से अर्जित किया है, वहीं से सीखा है, और वो चीज़ आप सबके काम आने वाली है। तो इंसान के जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में 7 सुख होने अनिवार्य हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, माया इतनी होनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अति नहीं कि जिसमें आदमी बिल्कुल आराम से रह सके, कि उधेड़ बुन में ना रहे कि भाई मेरा ये है, एक्स टैक्स के चक्कर में ना रहे। सीधा सिद्धांत है कि लिमिट में रहेगा तो खुशी रहेगा वो, बिल्कुल। अच्छा, इसमें होगा तीसरा सुख कुलवंती नारी, यानी जो हमारी जो पार्टनर होती है, हर एक इंसान की शादी होती है, ज़्यादातर होती है, 1-2% की नहीं होती। वो होती क्यों नहीं, उसे कारण भी उनको पता होगा। और इसमें चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, यानी बच्चे तो हो गए, वो कहना नहीं मानते, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। छठा सुख यानी पांचवा सुख स्वदेश में वासा, यानी अपने देश में ही उसका बिजनेस होना चाहिए, काम होना चाहिए। और छठा सुख राज हो वासा, यानी राज अपना रहना चाहिए। और सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। जब ये सारी चीज़ें यानी 7 गुण, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप ग्रहण कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, तो उसमें स्पॉट लिफ्टर के ऊपर, तो उसमें कई भाइयों के ये आए थे भाई, वो सर हमें पता नहीं है उसके विषय में कि आपने क्या बताया है। तो उसमें क्या है, उसका होता है डाई कार्बन ऑक्साइड, CO2 स्प्रे कहते हैं इसको। और इसको विवरण में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये डायरेक्ट किसी भी गारमेंट्स पे, ज़्यादातर जो शाइनिंग वाले चमकीले गारमेंट होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट वो उसके घी, तेल, चिकनाई या चाय, कॉफ़ी, दूध, उसके धब्बों को निकालने में सक्षम है इमीडिएट। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इमीडिएट निकाल देता है, उसको वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बात आती है कि ये स्प्रे मिलेगा कहाँ। कई भाइयों का, बच्चों को क्वेश्चन था ये मिलेगा कहाँ। तो इस चक्कर में ना पड़े, कहाँ मिलेगा, आपके घर में है ये। और मेरी ये जो सोच है, एक तो होता है आदमी बिजनेसमैन कि आपको ट्रेनिंग देंगे उसमें कमाना, जो केमिकल
आपको बताए उसमें कमाना, यानी कमीशन खोरी। एक होता है डीलर, डीलर लिखता है प्रॉपर्टी डीलर, वो तो खुलेआम काम कर रहा है। एक होता है छुपा रुस्तम, वो बहुत खतरनाक होता है, जो खुले डंके की चोट बोल रहा है, वो तो खुलेआम पता है भाई ये कमीशन लेगा। लेकिन जो छुपे रुस्तम होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो हमारे अंदर से ही, हमारे बीच में, हमारे जो समाज के बीच में ही हैं, वो दीमक की तरह चाटते हैं। वो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और वो क्लिनिक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि उनके जो, जिसकी सोच ही गंदी हो वो क्लिनिक कर ही नहीं सकता। मोटा हो सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या है कि उनका जो अंत है वो सही नहीं होता मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव है। बाकी हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि ऑनलाइन अभी शुरू करेंगे। अभी हुआ क्या था, 3-4 दिन मैं गांव चला गया था, क्योंकि मेरा असली काम है किसानी का। दिल्ली में भी खेती बाड़ी करते थे, और हरियाणा में NCR यानी दिल्ली, यूपी, हरियाणा, यहाँ भी हमारे खेत हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अभी गेहूँ फसल उठाई है, उसको मंडी पहुँचाया है, और उसके विषय में बताऊंगा, क्योंकि खाली क्लीनिंग का काम नहीं है, मेरा काम खेती बाड़ी का भी है, और शुरू से खेती बाड़ी की भी है। वो बात दूसरी, नाइट में चुपचाप चला जाता था मैं फैक्ट्री में, वहीं से मैंने काम सीखा है। और हेल्परी से लेके, और जहाँ तक भी आप सोचो कि 52 साल में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, जो 2,500-3 हज़ार वर्कर रख सकता है। तो क्या कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सिर्फ क्या कि हौसला बुलंद होना चाहिए। तो उसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसी एक पाठशाला, एक तरह का पाठशाला इस टाइप की बनाएं कि जहाँ भी हमारे देश के किसी भी धर्म, जाति, कोई भी हो, सब आके वहाँ पे अपने पैरों पे खड़े होने की एक कला को सीखें। जितना अनुभव है मुझे है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ, और उसमें किसी टाइप का भी कोई विघ्न नहीं होगा। आप सबको पता, मेरा कोई इस टाइप का काम तो है नहीं, ना ड्राई क्लीन, ना लॉन्ड्री वॉन्ड्री, कोई काम नहीं है। 24 घंटे में लिखता हूँ, कम से कम 50 के 65 kg बुक लिख के रखी हुई है मैंने, और मैं 24 घंटे लिखता रहता हूँ। लैब तो बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। वो सब आपके लिए, मेरा कुछ नहीं है इसमें। उसमें मैं सिर्फ क्या थोड़ा सा योगदान दे सकता हूँ कि जो उस इंस्टीट्यूट के लिए, यानी जो उस जो हमारा जो पाठशाला, उसके लिए जो ज़मीन होगी, वो ज़मीन मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो ही दे सकता हूँ ना, धन दौलत तो है नहीं मेरे पास। तो मैं 5 एकड़ ज़मीन, यानी 5 बीघे ज़मीन, 1 एकड़ बोलते हैं उसको, 5,000 गज ज़मीन उसमें दे सकता हूँ। उसमें आप एक उसका खाका बनाएं कि उसको कैसे कैसे करना, मशीनें कैसे आएंगी, क्या होगा, तो उस हिसाब से आप बनाएं। और उसमें क्या कि आने वाले जनरेशन है उनको भी यहाँ पे कुछ लाभ मिले, अपने पैरों पे खड़े हों। क्योंकि किसी भी इंसान को धन दौलत से हेल्प करने से उसकी बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी। बेरोजगारी ख़त्म कब होगी? जब उसको अनुभव दिया जाएगा, किसी भी काम का अनुभव दिया जाएगा, और अनुभव भी ऐसे इंसान के थ्रू जो कि बिल्कुल समर्पित हो, जिसमें लोभ, लालच टाइप, इस टाइप की कोई चीज़ ना हो। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने रख दिया है। बाकी ऑनलाइन का जो हमारा ये शुरू करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। बच्चों से पूछ के भाई कैसे कैसे होता, मुझे मोबाइल वोबाइल चलाना नहीं आता, सिर्फ मैं क्या कि वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ कई बार वीडियो बनाता हूँ अधूरी बनती है, और कई बार अधूरी डाल भी दी होगी मैंने। तो मेरा ये है कि आप सब लोग, आप सब भाई, बच्चे, बच्चियाँ सहयोग करें, और
एक दूसरे भाई बहनों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। सिर्फ मैं तो आपका एक तरह का चौकीदार हूँ वहाँ पे, कि जो कुछ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वो आपको समर्पित है 24 घंटे। तो दोस्तों, उसमें जो अभी जो हमारा जो मैंने बनाया था, वीडियो बनाई थी जो स्पॉट लिफ्टर की, तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं इसमें फ्रेंच चोक। फ्रेंच चोक क्या होता है? फ्रेंच चोक का जो फार्मूलेशन है वो है Mg3S14 O10 O10 यानी OH2। ब्राउन कलर, वाइट कलर और ग्रे कलर का होता है। फ्रेंच चोक है ये एक तरह का, इसमें कोई खुशबू नहीं होती, कोई गंध नहीं होती इसके अंदर, और ये किसी तरह का हानिकारक नहीं है। ये चूने पत्थर का एक स्वरूप होता है जो कि हमें बहुत ही बारीक सफ़ेद पाउडर के रूप में मिलता है। और इसमें जो है, जैसे हम इसको लगाते हैं स्पॉट लिफ्टर को, वो डार्क लगाया जाता है, लेकिन इसको लगाने के लिए हमें क्या है कि किसी ना किसी केमिकल की हेल्प लेनी पड़ती है। मान लो किसी कपड़े के ऊपर कोई स्टेन लगा हुआ है, उस स्टेन को हमने केमिकल से निकाल दिया। अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, फैब्रिक। हम क्या है कि केमिकल और दाग के चक्कर में लगे रहते हैं, ये नहीं देखते फैब्रिक कौन सा है। उसमें फैब्रिक होता है सिल्क, साटन, रियोन, पॉलिएस्टर, शिफॉन, स्पेंडेक्स, इस टाइप के, यानी जो शाइनिंग वाले चमकीले फैब्रिक होते हैं जिनमें चमक धमक होती है, इस टाइप के कपड़ों के ऊपर रिंकल ज़्यादा आता है। तो उसके ऊपर हमने स्पॉटिंग की। स्पॉटिंग करने के बाद उसके ऊपर चाय या दूध जैसे धब्बे जम जाते हैं सूखने के बाद। स्टेन तो निकल गया, अमाइल एसीटोन या उसमें स्टेनोप या किसी भी मैजिक स्टेन वर्क कुछ भी लगा के स्टेन तो निकाल दिया हमने, लेकिन वहाँ पे क्या एक धब्बा बन जाता है जैसे चाय का या दूध का या ऑयल का, तो वो एक तरह का आंखों को चुभता है। उसके लिए फ्रेंच चोक यूज़ किया जाता है। फ्रेंच चोक की कीमत क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 पैसे, और वो आपके पास है। वो होता क्या है, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं वो भी फ्रेंच चोक है, जो कैरम बोर्ड के ऊपर जो लगाया जाता है उसे चिकना करने के लिए वो भी फ्रेंच चोक है। तो ये जो फ्रेंच चोक है वो आपके घर के आसपास इस तरह की दुकान में मिल जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। या उसकी जगह आप टैल्कम पाउडर भी यूज कर सकते हैं, जो पाउडर लगाते हैं ना शरीर को वाइट करने के लिए, टैल्कम पाउडर, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कपड़े को जो स्टैंड निकाला उसके ऊपर लगाएं, एक पोटली बना लें कपड़े की, उसके अंदर पाउडर रख लें और उसको ऐसे ऐसे करके लगाएं गीले हिस्से पे, वो नमी को भी सोखेगा और कपड़े को सुखा दें। कैसे भी सुखा दें, टेबल पे फ्लैट करके या टांग के कैसे भी, और उसके बाद झाड़ दें उसको ऐसे करके, तो कपड़ा आपका रिंकल रहित हो जाएगा। क्योंकि आपको जो मैं बताऊंगा बिल्कुल ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो केमिकल नहीं मिलते आपको बताऊंगा केमिकल बनाए कैसे जाते हैं, कि जो 10 रुपये केमिकल है वो 100 रुपये का बेच रहे हैं। वो देख लेते हैं कि भाई आदमी नया है, लूटो इसको, पता नहीं कहाँ जाएंगे वो तिजोरी भर के। तो हमें ऐसे जमाखोरों से बचना है, हमें अपना काम स्वयं करना है और क्वालिटी के नाम से काम करना, ना कि हमें वो लीपापोती करनी है। तो दोस्तों, इस जो विषय मैंने बताया इस पर थोड़ा ध्यान दें और इसके विषय में बताएं कि मैं सोचा है वो क्या है, ये सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता। बाकी विचार अपने अपने। मेरे तो सोच ये है कि हर इंसान को अपने पैरों पे खड़ा करने की एक कोशिश की जाए। अभी मेट्रो से आ रहा था, देखा कि सुबह 8:30 बजे मेट्रो के साथ में बस स्टैंड था, वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग बिल्कुल खुले में सोए हुए थे। देखकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या कि
ये दुनिया है, दुनिया में क्या क्या होता है, दिल करता है कि उनको उठा के सही जगह पहुंचाया जाए, लेकिन क्या है कि ये काम सरकार के हैं, फिर भी